मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य। ज्योतिष ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल एवं नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका स्वागत है। ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में आज हम एक और नए विषय के साथ आपसे मुखातिब होते हैं। आज का हमारा विषय है तलाक, डाइवोर्स। जी हाँ दर्शकों, हम कुंडलियों के में कौन से ऐसे योग बनते हैं जिससे पति पत्नी में अलगाव की स्थिति निर्मित हो जाती है, तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। आज हम इस विषय पे जो बिंदु हम मेरे द्वारा निकाले गए हैं शास्त्रों के अनुसार, उस पर चर्चा करते हैं, बतलाते हैं। जैसे कि आपके द्वारा देखा गया हो कि पति पत्नियों में अनबन की स्थिति निर्मित हो जाती है और अनर्गल बोलचाल की स्थिति बन जाती है, दूरियां बन जाती है और दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ तलाक की स्थिति बन जाती है और वो अपने विवाह संबंध जो कि अग्नि के समक्ष 7 फेरों को लेकर और बंधाए थे समाज के समक्ष, वो एक दूसरे से अलग रहने का निर्णय ले लेते हैं, संबंधों को विच्छेद करने का निर्णय ले लेते हैं। वो किस प्रकार लेते हैं, आइए हम देखते हैं। कुंडली में जो सप्तम भाव होता है वह विवाह का भाव होता है और उसका जो स्वामी होता है उसको सप्तमेश बोलते हैं। सप्तम भाव सप्तमेश और उसका कारक जो शुक्र है, और लड़कियों का के लिए विवाह का कारक, ये पति का कारक जो है गुरु है, उस पर सप्तम भाव सप्तमेश और ये दो जो कारक हैं, पुरुषों के लिए शुक्र एवं स्त्रियों के लिए गुरु, इन पर जब अलगाववादी ग्रहों सूर्य, शनि, राहु, केतु एवं द्वादशेश का जब प्रभाव पड़ता है तो इस तरह की स्थिति निर्मित हो जाती, तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती, वैवाहिक संबंध तोड़ने की स्थिति निर्मित हो जाती है। यही कारण होता है। तो हम बिंदुवार इन चीज़ों को देखते हैं कि सबसे पहला तो सप्तम भाव में जो सूर्य है हो तथा सप्तमेश निर्बली हो तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। सप्तम भाव विवाह का कारक भाव, और उसमें यदि सूर्य हो, सूर्य क्या है कि अलगाववादी ग्रह है, सूर्य अथॉरिटी का कारक है, अभिमानी ग्रह है, स्वाभिमानी ग्रह है और किसी की सुनना पसंद नहीं है, नेतृत्व कारक है, अपनी बात को ही मनवाने पर अड़ा रहता है, वह ग्रह यदि यहाँ हो और सप्तमेश यदि निर्बली हो तो जाके तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। वैसे यदि सप्तम भाव में सूर्य हो और सप्तमेश यदि प्रबल हो, बली हो, तो जातक थोड़ा बहुत बोलचाल या अनबन की स्थिति के पश्चात भी वो अलग नहीं होते। तो सप्तमेश निर्बली हो और वहाँ सूर्य बैठा हो तो तलाक की स्थिति निर्मित होती। इसके बाद दूसरा बिंदु है सप्तमेश अपने से द्वादश भाव अर्थात कुंडली में षष्ठम भाव में बैठा हो। सप्तमेश द्वादश भाव में, उस सप्तम भाव से द्वादश अर्थात षष्ठम में बैठा हो और पाप प्रभाव में, वहाँ पर जाकर पाप प्रभाव में हुए तो भी तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती। सप्तमेश अपने से द्वादश षष्ठम भाव में पाप प्रभाव में हो, अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे राहु, केतु, शनि, सूर्य या द्वादशेश की इस प्रभाव में हुआ तो भी वो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब तृतीय बिंदु हमारा है सप्तम भाव में राहु, केतु तथा शनि स्थित हो। सप्तम भाव में शनि भी बैठे हों, राहु बैठा है तो केतु लग्न से देखेंगे, केतु बैठा है तो राहु लग्न से देखेंगे। इस तरह की स्थिति जब बन जाती है, शनि के साथ कोई पाप ग्रह राहु केतु हो तब भी तलाक की स्थिति बन जाती है। सप्तम भाव में द्वादशेश तथा कोई अलगाववादी ग्रह स्थित हो, सप्तम भाव में लग्न से जो द्वादश भाव होता है उसका स्वामी जब बैठ जाता है और साथ में कोई और अलगाववादी ग्रह जैसे राहु, केतु, शनि ये बैठे हों, तो राहु, केतु, शनि, सूर्य अगर बैठ जाए और द्वादश भाव का स्वामी भी बैठ जाए तब भी तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। लग्न में पाप राशि में शुक्र हो, शुक्र विवाह का कारक है
और वह लग्न में बैठा हो और पाप ग्रहों के साथ हो, या पाप राशि में बैठा हो। पाप राशि मेष राशि है, पाप राशि वृश्चिक राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है और सिंह राशि भी है। इन राशियों में यदि शुक्र बैठा हो तथा सप्तम भाव में भी पाप ग्रह हो तो भी तलाक की स्थिति बन जाती है। अर्थात शुक्र जो है पाप ग्रह की राशि में बैठा हो, लग्न की जो राशि, लग्न में पाप राशि में, लग्न जो है वो पाप राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, मेष राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो या सिंह राशि का हो, और उसमें शुक्र बैठा हो और सप्तम भाव में भी पाप ग्रह स्थित हो तो भी तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। पाप ग्रहों की राशियों में शुक्र है वो अनुकूल महसूस नहीं करता। सप्तम भाव में चंद्र व शुक्र दोनों बैठे हों, बहुत ही डेलिकेट ग्रह होते हैं, और पाप ग्रह के साथ बैठे हों तो भी तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, शुक्र विवाह का कारक है, और वहाँ पाप ग्रह के साथ सप्तम भाव जो कि विवाह का भाव है उसमें बैठते हैं तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। लग्न में दो अलगाववादी ग्रह बैठे हों, लग्न में दो अलगाववादी ग्रहों में सूर्य बैठे हों या शनि बैठे हों, सूर्य, शनि, राहु, केतु या द्वादशेश, इन 5 ग्रहों में से कोई 2 ग्रह बैठे हों तब भी अलगाव की स्थिति हो जाती है, तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। सप्तमेश व द्वादशेश का राशि परिवर्तन हो, सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ जाए, द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, एवं सप्तम भाव में एक में अलगाववादी ग्रह हो तब भी तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। सप्तम भाव और द्वादश भाव में राशि परिवर्तन और सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह तो तलाक की स्थिति। सप्तम में इस द्वादश भाव में स्थित हो तथा सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह हो तथा सप्तम भाव पर षष्ठेश की दृष्टि। अब यह स्थिति क्या है, सप्तम में इस द्वादश भाव में स्थित हो गया तथा सप्तम भाव में एक अलगाववादी ग्रह पड़ा हो तथा सप्तम भाव पर षष्ठेश की दृष्टि। सप्तमेश तो द्वादश में बैठ गए और सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह हो गए तथा सप्तम भाव पर फिर षष्ठेश की दृष्टि हो तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। षष्ठेश क्या है कि रोग, ऋण, शत्रु इसका भाव है, तो षष्ठेश शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो शत्रुता बढ़ जाती है तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। सप्तमेश तथा शय्यासुख भाव का स्वामी सप्तमेश तथा द्वादशेश त्रिक भाव में स्थित हो, सप्तमेश भी और द्वादशेश, सप्तमेश विवाह का भाव और द्वादशेश शय्यासुख बेडरूम हाउस का स्वामी, ये त्रिक भाव में 6, 8, 12 में हो तथा सप्तम भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो तलाक की स्थिति निर्मित हो जाती है। 7th लॉर्ड प्लस 12th लॉर्ड इन 6 और 8 और 12 में हो और 7th हाउस में सेपरेटिव प्लैनेट राहु, केतु, शनि या सूर्य बैठा हो तो भी तलाक की स्थिति हो जाती है। सप्तमेश, द्वादशेश त्रिक भाव में, सप्तम भाव में अलगाववादी ग्रह, 7th लॉर्ड इन 12th प्लस 7th लॉर्ड प्लस 12th लॉर्ड इन 6 at 12 प्लस 7th हाउस में अलगाववादी ग्रह। इस तरह से तलाक की स्थिति किन किन परिस्थितियों में निर्मित होती है ये बताया गया। लेकिन यदि छठे भाव का स्वामी एवं 8वें भाव का स्वामी, छठे का संबंध 8वें व 12वें से हो, छठे का संबंध 8वें से हो एवं 12वें से हो तो पति पत्नी दोनों की कुंडली में यदि ये स्थिति निर्मित होती हो, छठे, 8वें, 12वें का आपस में संबंध हो और दोनों पति पत्नी की कुंडली में यह स्थिति बनती हो तो वह कितना भी लड़ेंगे लेकिन अलग नहीं होंगे, दाम्पत्य जीवन उनका चलता रहेगा। तो मित्रों, मेरे द्वारा तलाक होने की स्थिति क्या किन किन बिंदुओं पर निर्मित होती ये बताया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरा देखा एवं पसंद किया होगा।
पसंद आई, यदि आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।